हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक तरह के भ्रम की बीमारी, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, जिसको ओथेलो सिंड्रोम भी बोलते हैं। यह होता है जब पति या पत्नी एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, जब अपने पार्टनर के ऊपर सेक्सुअल एक डिल्यूजन हो जाता है या पैथोलॉजिकल डिल्यूजन हो जाता है, पैथोलॉजिकल जेलेसी जिसको बोलते हैं। इसको बोला जाता है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी, मतलब अपने पार्टनर के चरित्र पर शक करना। और इसके बहुत ही फैटल कॉन्सिक्वेंसेस कई बार हो जाते हैं। आए दिन आप सुनते रहते हैं कि शक के चक्कर में पति ने पत्नी की हत्या कर ली, पत्नी ने पति को मरवा दिया। इस तरह की बहुत सारी खबरें आप सुनते रहते हैं। तो एक्चुअली ये एक बीमारी होती है, एक डिल्यूजन होता है, एक भ्रम होता है, जो कि बिना किसी कारण के किसी के इंसान के दिमाग में जम जाता है और वो उससे नहीं निकल पाता है। एक तरह का डिल्यूजन जिसको ओथेलो सिंड्रोम बोलते हैं, इसलिए क्योंकि शेक्सपियर ने अपनी नॉवेल में इसके बारे में लिखा था। जो ओथेलो नाम की जो उनकी नॉवेल थी, उसमें उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही चित्रण किया है। उन्होंने बताया है कि एक पति अपनी पत्नी के ऊपर किस तरह से शक करता है, किस तरह से उसके हर एक चीज़ को स्टॉक करता है। और इसी चीज़ के ऊपर एक मूवी जो बॉलीवुड की मूवी बनी थी ओंकारा करके, उसमें भी बिल्कुल यही चीज़ें दिखाई गई हैं, डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। तो ये जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी होता है, इसमें कोई भी पार्टनर मेल या फीमेल एक दूसरे के ऊपर शक करते हैं, उनके हर एक चीज़ पर नज़र रखते हैं, छोटी छोटी बात पर पूछताछ करते हैं और कई बार उनका पीछा भी करते हैं। ये तरह का डिल्यूजन अब ज़्यादा देखने को मिल गया है। पार्टनर्स के बीच में जो ट्रस्ट की कमी है उसके कारण भी हो सकता है, या जिसको मानसिक जो डिल्यूजन है, मतलब उनको उनके दिमाग में जो डोपामिन बढ़ा हुआ होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, वो अगर बढ़ जाता है तो उस तरह से जो विचार होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगते हैं। अब ये विचार ज़्यादा आने लगते हैं तो ये विचार अगर सेक्सुअल थॉट्स की तरफ चले जाते हैं तो इस तरह का डिल्यूजन आता है। तो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो अगर बढ़ गया तो ऐसे लोगों के अंदर डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी आता है। यूजुअली जो सिम्टम्स होते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी के, ऐसा नहीं है कि महिलाओं में नहीं होते हैं, लेकिन पुरुषों में डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी ज़्यादा होता है। तो उसी को एग्जाम्पल में रख करके मैं इस टॉपिक को आपको समझाऊंगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पति है जो अपनी पत्नी के शक करता है। रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें एक पति अपनी पत्नी पर इतना शक करता था कि उसके ऑफिस तक उसको पीछा करता था। उसके ऑफिस के बगल में ही एक मंदिर था, मंदिर में वो भिखारी बन करके भिखारी जैसा बिहेव करता था, भिखारी बन जाता था और उसको देखता रहता था कि उसकी पत्नी कब ऑफिस आ रही है, कब ऑफिस से जा रही है। बहुत सारे आसपास के लोगों से भी दोस्ती कर ली थी कि उसकी पत्नी पर वो नज़र रखे। तो इस तरह के जो डिल्यूजन होते हैं, जो भ्रम होते हैं, कई बार बहुत खतरनाक हो जाते हैं, उनका परिणाम अच्छा नहीं होता है। डिल्यूजन और जो डाउट होता है, एक होता है किसी की चरित्र पर डाउट करना, एक होता है किसी के चरित्र पर डिल्यूजन रखना। तो डिल्यूजन और डाउट में डिफरेंस ये होता है कि डाउट होता है वो टेम्परेरी होता है, थोड़े समय के लिए होता है और उसके पीछे कोई क्लू दिखता है। मतलब अगर उसने अपनी पत्नी को कभी किसी के साथ बात करते हुए देख लिया, किसी के साथ घूमते हुए देख लिया, तब उसको डाउट हो सकता है, उसको हम डाउट की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन उसने ना तो कभी किसी को के साथ उसको देखा है, ना किसी के साथ बात करते हुए देखा है, फिर भी उसको भ्रम रहता है कि उतना उसकी पत्नी जो है वफादार नहीं है, उसके साथ बेवफाई कर रही है। तो इस तरह के भ्रम को हम डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी बोलते हैं। इस तरह के जो डिल्यूजन होते हैं, इसके लक्षण जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि अगर पति अपनी पत्नी को बहुत खुश देखता है तो उसको लगता है कि उसको ये इतनी खुश क्यों है, कहीं से उसको सेक्सुअल फेवर्स तो नहीं मिल रहे हैं। अगर उसकी पत्नी ज़्यादा सुंदर है तो उसकी सुंदरता को छिपा कर रखना चाहता है, किसी से मिलना जुलना, हर चीज़ पर रोक टोक होती है। अगर वो अपने इवन अपने किसी भी मेल रिश्तेदार के साथ भी उसका आना जाना होता है तो उसको पसंद नहीं होता है। किसी से बात करे वो इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कई बार जो ऐसे जो पति होते हैं अपनी पत्नी पर इतना शक करते हैं कि अगर वो थोड़ी देर कर दे, अगर मार्केट गई है वहाँ से देर से आए, या छत पे कपड़े सुखाने गई है इवन वहाँ से अगर देर से उतर के आए, तो उसको शक होता है कि ज़रूर ये किसी से बात कर रही थी।
इस तरह से बहुत सारे जो शक होते हैं वो होते हैं। वो अपनी पत्नी के जो मोबाइल होते हैं उसकी कॉल डिटेल्स चेक करते रहते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं और तरह तरह से अपने भ्रम को जो है और बल देना चाहते हैं और शक्ति देना चाहते हैं, क्योंकि उनका भ्रम जो होता है इलॉजिकल होता है, कोई बेसिस नहीं होता है, लेकिन क्योंकि ये बीमारी है इसलिए बिना किसी कारण के भी वो शक करते रहते हैं। ये जो बीमारी होती है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी बहुत ही कॉमन है, लेकिन लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि जो उससे ग्रसित है, जिनके साथ वो चीज़ें कर रहा है, उनको लगता है कि ये इसका नेचर है, ये इसका स्वभाव बन गया है, वो इसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया है। उनको ये नहीं लगता है कि ये कोई बीमारी है। और जिनके साथ ये डिल्यूजन है, मतलब जिस इंसान को ये प्रॉब्लम है, उनको तो कभी लगता ही नहीं कि उनके साथ कोई बीमारी है। तो ये इस तरह से इसको ना तो लोग कोई ट्रीटमेंट सीख करते हैं, ना ही लोग इसके बारे में खुल के बात करते हैं, और इसीलिए ये बीमारी है तो ज़्यादा प्रोमिनेंट, लेकिन उतनी ज़्यादा ओपनली इसके बारे में बात नहीं करते हैं, इसलिए उसके डेटा वगैरह भी पूरी तरह से क्लियर आउट नहीं है। जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी है, इसका ट्रीटमेंट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ना सिर्फ जिसको बीमारी है वो परेशान होता है, बल्कि जिसके साथ वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, ऐसा जो विक्टिम बना रहा है, उसकी लाइफ ही बेकार हो जाती है। इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें अक्सर लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा होता है, और जो बच्चे अगर परिवार में हैं तो बच्चे भी सफ़र करते हैं इस तरह के व्यवहार में। बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो जो विक्टिम है, जिसके ऊपर नज़र रखी जा रही है, उसकी लाइफ बिल्कुल दूभर हो जाती है। किसी से मिलना जुलना, किसी से बात करना, सब कुछ उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे इंडियन फैमिलीज़ में ऐसे देखे जाते हैं कि जो पति होते हैं या जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होती है। अगर एक बार हम पत्नी का एग्जांपल लेके देखें, तो अगर पत्नी है और अपने पति को किसी दूसरे के साथ बात करते हुए देख लेती है, तो एक नॉर्मल इंसान उस चीज़ को नॉर्मल मानता है, लेकिन अगर वो किसी के साथ बात करता हुआ, फ़ोन करता हुआ देख लेती है, या नहीं भी अगर देखा तभी भी अपने मन में ये विचार ला लेती है कि मेरे पति का किसी के साथ संबंध है, और इस तरह से उसके ऊपर शक करती रहती है। तो कोई भी किसी के भी ऊपर शक करे, कोई भी पार्टनर एक दूसरे के ऊपर शक करे, इसको डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी बोलते हैं, जब इस शक का कोई आधार नहीं हो, जब बिना किसी आधार के वो एक लगातार एक भ्रम में जी रहा है और उसी भ्रम को और बल देता चला जा रहा है, तो इसको डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको जो कारण क्या होते हैं इस तरह के डिल्यूजन आने के। तो पहला जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जाता है कि डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी ऐसे लोगों में होता है जिनके अंदर जो परिवार जिनका होता है उनके अंदर भी कोई ऐसी परेशानी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूटर है। अगर परिवार में किसी को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनके बच्चों को इस तरह के डिल्यूजन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया वैसे एक ऐसी बीमारी है जो जल्दी उम्र में शुरू हो जाती है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी थोड़ा बाद में आती है। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में सिर्फ एक तरह का जो भ्रम होता है वही होता है, बाकी सारी चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन जो सेक्सुअल थॉट्स होते हैं उसके दिमाग में लगातार चलते रहते हैं, और उसको हमेशा ये लगता है कि उसकी पत्नी उसके साथ धोखा कर रही है, और इसी भ्रम में वो लगातार जीता है। दूसरा जो बड़ा बड़ा कारण देखा जाता है ऐसे डिल्यूजन पनपने का, वो है कि जिन इंसानों के साथ कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ हो, मदर फादर में से किसी एक की डेथ हो चुकी हो, या दोनों सेपरेट रह रहे हों, कोई भी वायलेंस उन्होंने अपने परिवार में अपनी माँ और पिता के खिलाफ देखा हो, तो ऐसे लोगों के अंदर भी डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरा पति बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखता है, लेकिन अगर ये ख्याल रखना एक वायलेंस में कन्वर्ट हो जाए, कि अगर पत्नी ने किसी से बात कर लिया, वो बहुत वायलेंट हो जाए, मार धाड़ पे बात आ जाए, और हम परिवार में हमेशा एक गुस्से का माहौल, एक ऐसा नेगेटिव माहौल बना रहे, तो इसको हम डिल्यूजन ऑफ फिडेलिटी बोलते हैं। इसमें जो लिमिट होती है वो नहीं होती है। जो इंसान जिसको ये डिल्यूजन होता है वो किसी भी लिमिट तक पीछा कर सकता है। शुरुआत में वो सिर्फ घर के अंदर चार दीवारी में उसको उसकी चीज़ों पर नज़र रखता है, धीरे धीरे करके उसके उसके पीछे पीछे आने लगता है। अगर वो ऑफिस में काम करती है, अगर वो रिश्तेदारों के यहाँ जाती है, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाती है, तो हर एक चीज़ पर पहले तो छुप के नज़र रखता है, उसके साथ उसके बाद उसके लिए बहुत सारे एक्सप्लेनेशन मांगता है, ऐसा क्यों हुआ, वहाँ क्यों गई थी, ऐसे कपड़े क्यों पहने थे, ये लिपस्टिक क्यों लगाई थी। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये सारे जो कारण हैं, और इसके अलावा एक और कारण इसका बनता है, क्योंकि डोपामिन का जो एक्सेस हो गया है, दिमाग 24 घंटे चल रहा है, तो इस तरह से जो थॉट्स अगर डाइवर्ट हो जाएं, सेक्सुअल थॉट्स में आ जाएं, तो हमेशा लगता है कि पत्नी उनके साथ धोखा कर रही है।
एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इसमें कॉमनली देखने को मिली है कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं या जो लोग डायबिटिक हैं, उनके अंदर डिल्यूजन होने के चांसेस एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा होते हैं। अब इसका कारण ये है कि इस तरह के जो डिल्यूजन होते हैं, इसमें जो अल्कोहल कंजम्पशन जो करते हैं, जो डायबिटिक होते हैं, उनके अंदर पीई और ईडी यानी सेक्सुअल परफॉर्मेंस काफ़ी कमज़ोर हो जाती है। वो सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए अपनी सेक्सुअल कमज़ोरी को छुपाने के लिए वो अपनी पत्नी पर ही इल्ज़ाम लगाते हैं। या सेम यही ऑपोजिट पत्नी के साथ भी हो सकता है कि वो अपनी सेक्सुअल वीकनेस रहती है और वो अपने पति पर इल्ज़ाम लगाती है। तो ज़्यादातर केसेस में जो पुरुष होते हैं वो क्योंकि सेक्सुअली कॉम्पिटेंट नहीं हो पाते हैं, तो उनको लगता है कि ज़रूर पत्नी को कहीं बाहर से फेवर मिल रहा है। इस तरह की जो इन्फिडेलिटी होती है समाज के लिए, परिवार के लिए या इंसान के लिए, सबके लिए काफ़ी ख़तरनाक होती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसको पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। जो विक्टिम है या जो इसका जिनको ये प्रॉब्लम है, वो दोनों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। होम्योपैथी में बहुत अच्छा स्कोप है डिल्यूजन को ठीक करने का। ये पूरी तरह से आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है। लेकिन अगर इसका सही से डायग्नोसिस हो जाए, जल्दी इलाज शुरू किया जाए, तब ये ठीक हो सकता है। एक चैलेंज जो इसके ट्रीटमेंट में आता है वो ये है, क्योंकि डिल्यूजन जिनको है वो मानते नहीं कि उनको किसी भी तरह का डिल्यूजन है, कोई शक है, तो उनको डॉक्टर के पास ले जाना, काउंसलिंग कराना, ट्रीटमेंट कराना, ये बहुत मुश्किल होता है। तो होम्योपैथिकली हम जब इससे पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो परिवार या परिवार का कोई भी मेंबर, पत्नी या कोई भी इंसान डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है। और उसके लिए जो हम इलाज शुरू करते हैं तो इनडायरेक्टली किसी और बीमारी का नाम बता करके ऐसे लोगों को इलाज किया जाता है। तो जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी है ये पूरी तरह से ठीक हो सकता है, इसकी पहचान करना ज़रूरी है। होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो इसके लिए दी जाती हैं। अगर हम बात करते हैं एलोपैथी में, तो उसमें डिल्यूजन के लिए पर्टिकुलर 1-2 दवाइयाँ होती हैं जो सबको दी जाती हैं, कॉमन दवाई होती है। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है। होम्योपैथी में जो इंसान है जिसको ये प्रॉब्लम है, उसके सिम्टम्स लेकर के कि उसको कब से ये प्रॉब्लम शुरू हुई, कितना वायलेंट होता है वो, उसके परिवार की स्थिति क्या थी, उसके परिवार में तो कोई मेंटल केस नहीं था, तो ये सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं और हर इंसान के लिए अलग अलग दवाइयाँ बनती हैं। कुछ दवाइयाँ हैं जो मोस्ट ऑफ द केसेस में दी जाती हैं क्योंकि सभी पेशेंट के साथ ये सिम्टम्स मिलते जुलते हैं। पहली दवा जो हायोसाइमस नाम की है वो दिया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो सेक्सुअल थॉट्स बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट होते हैं। पुरुष को ऐसा लगता है कि वो अनअट्रैक्टिव है, इसलिए उसकी जो वाइफ है या उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो किसी और के साथ जा सकती है, और इसीलिए वो तरह तरह के एफर्ट्स लगाता है, हर तरह से अपनी पत्नी को या अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करता है। कई बार वो फूलिश बिहेवियर भी करता है, लेकिन क्योंकि उसको हमेशा एक रिस्क रहता है कि वो उसकी पत्नी उसको कभी भी छोड़ के जा सकती है, तो इस तरह से वो हर एक हरकतों से उसको अपने पास रोकना चाहता है। और उसके अंदर इम्पोर्टेंस भी होती है। ऐसे लोग फुलिश बिहेवियर करते हैं, सेक्सुअल जोक्स मारते हैं या लिस्टीवियस हो जाते हैं, मतलब उनको शर्म लाज सब कुछ छोड़ करके अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं, और उनको अपने दिमाग में ये भ्रम रहता है कि ज़रूर उनकी पत्नी का या उनके पार्टनर का कहीं और से संबंध है या हो सकता है। तो इस तरह का डिल्यूजन को ट्रीट करने के लिए हाइसोएमएस एक बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसमें बिहेवियर काफ़ी फुलिश रहता है। अगली जो दवा ऐसे केसेस में दी जाती है वो है लैकेसिस। लैकेसिस के अंदर भी ऐसा ही एक डिल्यूजन देखा जाता है, इन्फिनिटी होती है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो हायोसैमस है वो फुलिश बिहेवियर करता है, अलग अलग से एकदम अजीब सी हरकतें कर करके अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करता है। जो लैकेसिस होता है उसके अंदर जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा क्लेवर होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है, विटी होता है, और वो मैनिपुलेटिव बिहेवियर करता है, मतलब जैसा उसके पार्टनर को पसंद है वैसा ही वो उसके लिए व्यवहार करता है। हर समय उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है कि वो किसी और की तरफ ना खिंचे। जैसे कि कोई मेनोपॉजल अगर फीमेल है और उसको लगता है कि उसका पति किसी और के साथ अट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो बहुत तरह से एफर्ट्स लगाती है। अगर उसका हस्बैंड कंट्रोल में नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाती है। बहुत तरह के डिल्यूजनल थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं, और जेलसी बहुत तेज़ होती है, और ऐसे लोग जल्दी से किसी को भूलते नहीं हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहता है, वो कम्पीट करते रहते हैं अपने पार्टनर के जो ओपोनेंट है, जिनको वो नहीं चाहते हैं, उनके साथ उनका कंपटीशन रहता है। लेकिन ऐसे लोग बहुत दिमाग के होते हैं, कोई फुलिश बिहेवियर नहीं करते हैं, बहुत ही मैनिपुलेटिव इनका बिहेवियर होता है। इसी तरह से एक और दवा है जो डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में दिया जाता है, दैट इज़ लाइसिन। लाइसिन ऐसे केसेस में दिया जाता है जहाँ पर
किसी को डिल्यूजन आया, बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गुस्से में उन्होंने ऐसा बर्ताव कर दिया कि जो बहुत वायलेंट हो गया, वायलेंट होने के बाद हर्ट कर दिया, मार दिया, गुस्सा कर दिया, चीज़ें तोड़ फोड़ दी। थोड़ी देर बाद उनको समझ आया कि ये तो गलत हुआ, अपनी चीज़ों को रियलाइज़ किया, माफ़ी भी मांग ली। हर 2-3 दिन के बाद फिर से वही चीज़ें रिपीट हुई, मतलब फिर से भ्रम आया, फिर से वायलेंस हुआ, फिर से रेपिटेंस हुआ, फिर से चीज़ें रिपीट हुई। लाइसिनिक ऐसी दवा जो ऐसे बिहेवियर में दी जाती है जहाँ पे डिल्यूजन के कारण वायलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है, बाद में वो रिपीट करता रहता है। तो ये 3 दवाइयाँ हैं जो मोस्टली दी जाती हैं, लेकिन सिर्फ यही दवाइयाँ नहीं हैं, हर इंसान की अलग दवाई होती है उसके सिम्टम्स के आधार पर लेकर के। जब भी हम इनफिडिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, इस तरह के भ्रम का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसमें कोई भी रिजल्ट 1 या 2 महीने में नहीं आ जाता है, एक लंबा समय लगता है क्योंकि किसी के व्यवहार को बदलना है। लेकिन समय अगर हम देंगे थोड़ा सा और सही से इलाज लेंगे तो इस तरह का डिल्यूजन पूरी तरह से जा सकता है और दोनों की लाइफ या कहें परिवार की लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है। इसमें जो हम दवाइयाँ देते हैं इनका ना तो कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, ना ही एडिक्टिव होती हैं कि दवाइयाँ छूटेंगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और काफ़ी हद तक जो दवाइयाँ हैं वो 6 महीने से लेकर 1 साल तक में पूरी तरह से ट्रीटेबल हो जाता है ये पूरा केस। तो ये जो डिल्यूजन है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इससे पहले कि कोई इसका फैटल कॉन्सिक्वेंस हो, अगर आप किसी को जानते हैं जिसके साथ ये बीमारी हो सकती है, तब आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उनके परिवार के साथ ये वीडियो शेयर करें। डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी के जल्दी से पहचान और जल्दी से इलाज हो जाए तो सबकी लाइफ काफ़ी बेटर हो सकती है और होम्योपैथी आप सबके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी यानी ओथेलो सिंड्रोम के बारे में। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो कॉल में फॉर आप करके मुझसे बात कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, या तो आप अपना अपॉइंटमेंट खुद से बुक कर सकते हैं। 7017991940 इज़ द नंबर जिस पे आपको कॉन्टैक्ट करना है और अपना जूम या फ़ोन कंसल्टेशन आप डायरेक्टली अपने आप से बुक कर सकते हैं। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।